नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और हमारे साथ मेरी सीनियर मैम यानी कि मनु मैम भी है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मालगाड़ी को अजमेर में किसने पलटाने की कोशिश की, क्योंकि मालगाड़ी पे बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। इस बार इसलिए ये बड़ी सुर्खियां या बड़ी खबर इसलिए बन गई है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कानपुर के कालिंदी एक्सप्रेस में किस तरह से झोला रखा गया था, बारूद रखे गए थे। अभी तक कौन उसको टारगेट कर रहा है बार बार, मालगाड़ी या रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और उसी की तर्ज पर अजमेर में भी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता दें, न्यूज 18 राजस्थान में दर्शकों को बता दें कि अजमेर में भी बड़े बड़े 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक मिले हैं, 2 मिले हैं, ट्रैक पर रखे गए थे। और ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल यह है कि आखिरकार ये रखे गए तो इसका मकसद क्या है, चूंकि मालगाड़ी जो वहां से गुजर रही थी इससे टकराते हुए आगे बढ़ गई, 1 किलोमीटर तक की बिखर के वहां पर चकनाचूर हो गए पत्थर। वो तस्वीर भी लगातार न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर भी दिखाई हमने, जहां पर आरपीएफ के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और देखिए, एक्सक्लूसिव जानकारी मैं श्रुति दे दूं कि अधिकारियों ने कहा है कि एक का काम नहीं हो सकता, इतने बड़े पत्थर एक शख्स नहीं रख सकता। 70 किलो वजनी है ये सीमेंट, यानी कि कुल मिलाकर 4 से 5 लोग हो सकते हैं। ये अधिकारी ने खुद एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 से बात करते हुए दी और उन्होंने बताया कि लगातार हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है। क्या ये कोई आतंकी साजिश तो नहीं है? क्या ये कोई डिरेल करने के पीछे इसके तार आईएस से तो नहीं जुड़े हुए? क्योंकि देखिए, कालिंदी एक्सप्रेस से भी कुछ ऐसी जानकारी श्रुति मिली थी, क्योंकि वहां पर जो बारूद झोले के मिले थे उस झोले पर किसी दुकान का नाम लिखा हुआ था। वो दुकान सीधे कन्नौज से रिलेट करती है, तो कानपुर से लेके कन्नौज तक पूरे छापेमारी की जा रही है। कौन टारगेट किलर है, कौन इसको बार बार साजिश कर रहा है, क्योंकि अजमेर में जिस तरह बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर 2 बड़े बड़े पत्थर 70 किलो वजनी, जिसको एक इंसान तो उसको उठाना इम्पॉसिबल है। तो बार बार जो रेलवे ट्रैक्स को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे का आखिर वजह क्या है? हालांकि वहां पर अभी बता दें कि आरपीएफ की पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है और कल ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। 10:30 बजे की बात है, मालगाड़ी वहां से गुजर रही थी, जानकारी मिली, उसने सीधे ही जो रेलवे के कर्मचारी उन्होंने पास के थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाई है। और यहाँ पर जब आरपीएफ की टीम अभी भी जांच में जुटी हुई है, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक व्यक्ति का ही काम नहीं हो सकता, 4 से 5 लोग इसमें जरूर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं, क्या ये कोई गैंग है, क्या यहाँ पर मालगाड़ी को लूटने की कोशिश थी? और एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ आपको न्यूज 18 दे रहा है कि ये जो ट्रैक है ये फुलेरा अहमदाबाद मार्ग है, जहां पर ये हादसा होते होते टल गया। गनीमत रही, बहुत बड़ी राहत है कि कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो मार्ग है, यहाँ से ना सारी जितनी भी ट्रैक है वो मालगाड़ी के लिए है, यहाँ से मालगाड़ी गुजरती है। तो मालगाड़ी को टारगेट बनाने की किसी ने कोशिश की, लेकिन हालांकि अभी ये जानकारी नहीं लग पाई है कि उस मालगाड़ी के अंदर क्या माल भरा हुआ था, ऐसा क्या था कि इतने बड़ी साजिश को करने की कोशिश वहां पर की गई। लेकिन जाहिर तौर पर कानपुर से लेकर अजमेर तक आप यही तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आप देखिए, 2 दिन पहले ही कानपुर में ये सब हुआ है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस एलपीजी सिलेंडर से टकराते हुए आगे बढ़ गई। वहां पर भी गनीमत रही कि डिरेल नहीं हुई, यानी डिरेल करने की पूरी साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियां 5-5 वहां पर लगी हुई हैं, एटीएस वहां पर पहुंची हुई है। और उसने ही बताया कि इसके जो तार हैं आईएस से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी कालिंदी एक्सप्रेस से कानपुर से निकल के आई। यहाँ पर भी आतंकी साजिश से इनकार श्रुति नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूपी और राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है। तो एक तरह से जो तार हैं वो कन्नौज से होते हुए, कानपुर से होते हुए कन्नौज से होते हुए अजमेर सीधे पहुंच रहे हैं। बात अलग है कि यहाँ मालगाड़ी थी, वो पैसेंजर ट्रेन थी। हादसा वहां पर भी नहीं हुआ, हादसा यहाँ पर भी नहीं हुआ, लेकिन एक भीषण हादसे बार ये घटना का दोहराना, ये बहुत बड़ी एक साजिश का कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। और ऐसे में इंतजार करना होगा कि आरपीएफ की टीम या सुरक्षा एजेंसी जो आगे बढ़ेंगी, हो सकता है क्योंकि उनको भी जानकारी दी गई है, अगर जांच पड़ताल में आगे निकलता है तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा श्रुति, बहुत बड़ा संकेत होगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। क्योंकि सीधे सीधे आईएस का इन्वॉल्वमेंट वहां पर कानपुर में देखने को मिला है। अजमेर में क्या ये आतंकी साजिश है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। क्योंकि लगातार आपके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और आप ग्राउंड जीरो से जो हमारी टीम लगातार वहां पर लगी हुई है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार हमें ऐसी खबरें भी आती हैं और हम बताते भी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी गुब्बारा हो हमें मिलता है, ड्रोन मिलता है। कई बार राजस्थान में इस तरह के मामले
ट्रैक करते हैं हम लोग, लेकिन एक बार फिर से मालगाड़ी को जो बड़ी साजिश, बड़ा इंटेंशन क्या था, सीमा को क्योंकि सटा हुआ है राजस्थान और श्रीगंगानगर वाला इलाका जहां पर हमेशा देखा है ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ की तस्करी भी वहां पर हुई है, तो ये सीमांत इलाका और इसीलिए जाहिर तौर पर अजमेर में जो कुछ आज तो हुआ है, बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तानी साजिश है यहाँ पर, क्या ISI का कनेक्शन है यहाँ पर, ये बड़ा का इन्वॉल्वमेंट है कि खुरासान मॉड्यूल का यहाँ पे जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिली थी जिसके तार कानपुर से जुड़े हुए थे और उसी की तर्ज पर अजमेर में भी डीरेल करने की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लगातार बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 ये भी बता दें कि कन्नौज के आसपास या जो कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के आसपास जो गांव हैं वो जल्द ही बसे हुए हैं, उस गांव के बारे में भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है कि वो गांव कब बसे थे, उस गांव में कौन कौन रहते थे, और लगभग जो यहाँ पर अजमेर पे भी रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी को जो पटाने की कोशिश की जा रही है, आसपास क्या वहाँ पर लोग रहते थे, गाँव कितनी दूरी पर है, ये सब भी कार्रवाई का विषय। और आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी संभावना पूरी अजमेर में भी दिख रही है। रेलवे अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहा है, जानकारी ले रहा है, न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल हमें एक यहाँ पर विराम के लिए रुकना होगा। लगातार बड़ी अपडेट हर एक टॉपिक पर आपके साथ साझा करते रहेंगे और इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।